नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। लोहारू मनीषा कांड, जिसको लेकर अनेक थ्योरी चल रही हैं, अनेक बातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से अब तक परिवार से लेकर आम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, जिसके चलते ही सीबीआई से इस मामले की जांच करवाने की मांग उठी और हरियाणा सरकार ने उस मांग को मानते हुए यह केस जो है मनीषा कांड से जुड़ा हो पूरा मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया और हरियाणा पुलिस ने भी अब इससे पीछे कदम हटा लिए हैं। लेकिन इसी बीच बार बार मनीषा कांड में जिस कॉलेज का नाम लिया जा रहा था, उस कॉलेज से बीजेपी के एक नेता को भी बार बार जोड़ा जा रहा था। अनेक बयान ऐसे सुने, अनेक अफवाहें ऐसे सुनी, अनेक बातें ऐसी सुनी जिसमें बीजेपी के एक नेता, हरियाणा सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे और लोहारू से विधायक रहे जेपी दलाल को उस कॉलेज से जोड़ा जा रहा था कि उनका इस कॉलेज से कोई संबंध है, वो दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर खुद जेपी दलाल, जो पूर्व में मंत्री रह चुके, उन्होंने विस्तार से सारी बातें बताई हैं और ये जो चीजें सोशल मीडिया पर या फिर लोगों के बीच चल रही हैं कि बीजेपी का नेता कॉलेज को बचा रहा है, तो उन्होंने इस पर भी क्लियर कर दिया कि ना तो उनका और ना ही उनके किसी रिश्तेदार का कॉलेज से कोई रिश्ता है, कोई नाता है, कोई संबंध है। पहले आप खुद सुनिए कि जेपी दलाल ने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा है, उसके बाद आगे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और खास करके सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। यहाँ तक कहा गया कि कोई स्कूल था जिससे मेरे रिश्तेदार का ताल्लुक है। ये सरासर गलत है। पूरे प्रदेश के अंदर मेरा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इस तरह से अगर सोशल मीडिया फैलाएगा, गलत चीज़ें फैलाएगा, उससे लोगों की मानहानि होती है, लोगों का नुकसान होता है। मैं तो मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मेरी भी जांच कराएं कि इस कॉलेज में या कहीं किसी कॉलेज में मेरा हिस्सा है क्या। तो सुना आपने, पूर्व मंत्री जेपी दलाल को, जो बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लोहारू से पिछली बार विधायक भी थे, उनका नाम जो इस मामले में लगातार जोड़ा जा रहा था। अनेक बार ये बातें चली, चाहे वो आम लोगों के बीच चली हो या फिर अफवाह के रूप में ही क्यों ना चली हो, लेकिन बातें चली जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए और कैमरे के सामने आते हुए खुद जयप्रकाश दलाल ने यह बात कही है कि उनका इस कॉलेज से कोई भी संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नाता बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि जेपी दलाल ने यह भी कहा कि ना केवल वो बल्कि उनके किसी रिश्तेदार का भी इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। जेपी दलाल ने आगे बताया कि इसी कॉलेज से नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई स्कूल या फिर कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें जेपी दलाल या फिर उनका कोई रिश्तेदार जुड़ा हुआ हो, जिसमें उनके किसी रिश्तेदार का या फिर उनका हिस्सा हो। ऐसा कोई भी स्कूल और कॉलेज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो जो बातें लोगों के बीच चल रही थी, उनको कोरी अफवाह और बदनाम करने की साजिश जयप्रकाश दलाल की तरफ से करार कर दिया गया है। खुद कैमरे के सामने आकर उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए इस बात को क्लियर कर दिया कि कॉलेज और उनके बीच कोई लिंक नहीं है, जिसके बाद इन तमाम अफवाहों पर, इन तमाम बातों पर तो पूर्ण विराम लग ही गया। लेकिन इसके साथ ही यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कोई भी बीजेपी मंत्री इस मामले में शामिल नहीं है, यानी कि किसी स्थानीय बीजेपी नेता का इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है। खैर, अब पूरा मामला जो है वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर टिका हुआ है। सीबीआई क्या कुछ जो है तथ्य जो हरियाणा पुलिस से जांच में छूट गए थे, उनको खंगालने का काम करेगी, उनको तलाशने का और ढूंढने का काम करेगी और उसके बाद क्या कुछ जो सीबीआई की तरफ से इस मामले में नए तथ्य सामने आएंगे, इस मामले को क्या नया मोड़ जो है, नया रुख जो है सीबीआई देने का काम करेगी, यह जांच का विषय है। इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन उन अफवाहों को लेकर जेपी दलाल ने जो
क्लियरेंस दी है, जो स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने आकर अपना जवाब दिया है, कॉलेज को लेकर जो कुछ कहा है उसको लेकर तमाम लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।